आज हम बात करेंगे महिलाओं में कमर दर्द के बारे में। 90% लेडीज को लाइफ टाइम में कभी ना कभी कमर में दर्द जरूर होती है। कमर दर्द ऊपर वाले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में और ये नीचे वाले हिस्से में। ऊपर वाले हिस्से का कारण यूजुअली इसलिए होता है ताकि मांसपेशियां कमजोर होती हैं। बीच वाला हिस्सा ज्यादातर कमर दर्द उन लेडीज को होता है जो दूध पिला रही होती हैं, क्योंकि उनका पोस्चर ठीक नहीं होता है। और नीचे वाला कमर दर्द जो सबसे ज्यादा कॉमन है, ऑलमोस्ट हर लेडी को एक ना एक बार कभी ना कभी एक डॉक्टर को दिखाना पड़ जाता है। उस कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके अंदर जो यूट्रस होती है, जो बच्चेदानी होती है, उसके आसपास ऐसे कॉटन की तरह टिश्यूज होते हैं, या हम समझें कि मांसपेशियां होती हैं जिसमें इन्फेक्शन हो जाती है। उस इन्फेक्शन जो है, अगर रुई में हम मिट्टी डालेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगी। ऐसे ही इन्फेक्शन जो होती है वो क्रॉनिक हो जाती है, 3 महीने से ऊपर चलती है और वो क्रॉनिकली पेशेंट को दर्द पैदा करती है। जो ये रुई अगर हम साफ कर देंगे, इन्फेक्शन क्लियर कर देंगे, तो फिर पेशेंट की कमर दर्द ठीक हो जाएगी। तो सबसे कॉमन कारण कमर दर्द का इन्फेक्शन है, जो शादी होते ही मैक्सिमम टाइम्स पहले हो जाता है। जैसे आपस का संबंध होता है, वो सबसे कॉमन कारण है कमर दर्द के इन्फेक्शन होने का। अगला कारण है जो हमारा पोस्चर, जो बैठने का तरीका है हमारा। हम नॉर्मली क्या है, थोड़ा झुक के बैठते हैं, यूं करके जब काम करते हैं। हमेशा सीधे बैठिए, स्पाइन को एकदम सीधे रखना है। जितना हम स्पाइन को सीधा रखेंगे उतना हमें दिक्कत कम होगी। अगर हमारी मांसपेशियां कमजोर रहेंगी तो हम ऐसे बैठेंगे, और फिर हमें बेल्ट भी पहननी पड़ती है कमर दर्द के लिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन्फेक्शन जो हमारा पोस्चर है उसको हम ठीक रखें और सीधा बैठें बिल्कुल। फिर आया विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जो सबसे कॉमन कारण है। आप देख रहे होंगे मेरे मुंह पे धूप आ रही है, लेकिन शीशे के लिए छनी हुई धूप जो होती है वो विटामिन डी नहीं बनाती। हमारी बॉडी कम से कम 30% एक्सपोज चाहिए, और 2 घंटे के लिए हमें धूप चाहिए रोज, ताकि हमें विटामिन डी मिले। अगर नहीं मिलेगा तो कमर दर्द बहुत कॉमन है। मतलब मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका विटामिन डी का लेवल बहुत लो है। अगर आप अपना विटामिन डी का लेवल कराएंगे और वो लेवल आपका 30 से कम है, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और आपको विटामिन डी हाई डोज में लेना पड़ता है ताकि वो कमर दर्द आपका ठीक हो जाए। फिर आया कि अगर हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते। हम एक्सरसाइज कोई नहीं करते, इसलिए भी एक कारण है कि हमारा कमर दर्द होता है। नॉर्मली क्या है, हम उठक बैठक कर सकते हैं, या कमर की स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं। फिर आया हमारी बात कि हमारी हड्डियां कमजोर हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, 40+ की जो लेडीज होती हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं वो सारी कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज माहवारी बंद होने से ऑस्टियोप्रोसिस होता है। ऑस्टियोप्रोसिस होने से क्या है, मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, जोड़ भी कमजोर हो जाते हैं, और ये जितने भी जॉइंट्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमारी डिस्क हिल गई है, फिर हमारी जो टांग में दर्द है वो नीचे की तरफ जाती है, आगे की तरफ जाती है, या कई बार पॉटी करने में और सुसु करने में भी दिक्कत होती है जब दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये काम हड्डियों के डॉक्टर करते हैं। लेकिन जो ज्यादा कॉमन कारण है लेडीज के, जैसे सिजेरियन के बाद हो गया, सफाई होने के बाद हो गया, डिलीवरी के बाद कमर में दर्द है, वो एक गायनेकोलॉजिस्ट बहुत बढ़िया से आपका हैंडल कर सकती हैं। फिर एक हमारी बहनों में ये भी प्रॉब्लम रहती है कि हम सोचते बहुत ज्यादा हैं। जब सोचते हैं तो दिमाग में शुरू तो यहाँ से होता है, लेकिन जो उसकी नसों का कनेक्शन है वो पीठ में जाता है। अब जैसे ये खड़ी हैं, इनका खड़े होने का तरीका गलत है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा आगे को खड़ी हैं, तो इनको सीधे खड़े होना चाहिए। जब तक ये स्पाइन सीधी नहीं होएगी तो इनको कमर में धीरे धीरे दर्द रहने लगेगी। बहुत सारी लेडीज ये कंप्लेन करती है, जब हमने ऑपरेशन कराया बच्चा बंद करने का, उसके बाद हमें कमर में दर्द होने लगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कमर पानी कम पीती हैं, तो जो उस एरिया की इन्फेक्शन है वो क्लियर नहीं होती है। जब वो इन्फेक्शन क्लियर नहीं होती तो पेशाब की थैली की इन्फेक्शन बच्चेदानी में जाती है। जब वो बच्चेदानी में जाएगी इन्फेक्शन, जो क्योंकि पेशाब की थैली बिल्कुल आगे ही होती है, जब बच्चेदानी में जाएगी तो ये जो आसपास का एरिया ही सारा दर्द करता है। इससे पेट में भी दर्द रहती है पेशेंट को, और पेट में भी नीचे भी दर्द रहेगी, और उसके कमर में भी दर्द रहेगी। और किसी भी महिला को अगर सफ़ेद पानी पड़ता है तो उसको भी दर्द रहती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी सफ़ेद पानी का इलाज, उसकी माहवारी में ठीक होने का इलाज से भी कमर के दर्द का इलाज हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए। करनाल प्लस, मैं डॉक्टर सोनम करनाल से, सेक्टर 12 सचदेवा हॉस्पिटल से आपको ये सूचना
दे रही हूँ।